की पुत्री, शनि की बहन। भद्रा से हर कोई खाता है खौफ। भद्रा काल के पड़ने पर सभी मांगलिक कार्यों पर लग जाती है रोक। काम में आती है अड़चने हजार। तो भद्रा के साए से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? कुंडली में भद्रा का कैसे हो निदान? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। अक्सर हम और आप ये सुनते हैं कि किसी भी त्योहार में भद्रा का साया है या फिर भद्रा के साये में किसी भी शुभ कार्य को करने की सख्त मनाही होती है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर भद्रा है कौन, क्यों इसका साया जातकों के मन में खौफ पैदा कर देता है? और आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम हाजिर हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिषी शैलेंद्र पांडे जी। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि भद्रा है कौन? देखिए, जैसा आपने कहा कि हर चीज में खौफ पैदा करती है भद्रा। भद्रा का जो संबंध होता है ना, वो माना जाता है कि मुहूर्त से है, मंगल कार्य से है, और इसके नाम से लोग डरते हैं कि कहीं किसी काम में भद्रा पड़ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पुराण क्या कहते हैं इसके बारे में? पुराण कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की एक पुत्री हैं और शनि की बहन है भद्रा। यानी शनि जितना खतरनाक है, तकरीबन उतनी ही खतरनाक भद्रा भी है। इनका स्वरूप जो है वो अत्यंत भयंकर माना जाता है। इनके स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनका स्वरूप बहुत भयंकर होता है और ये मानते हैं कि भद्रा का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, जो स्थिति है, वो कष्ट देता है। भद्रा की स्थिति की वजह से लोगों को तकलीफ पैदा होती है। भद्रा की जो गणना होती है, भद्रा की जो जानकारी होती है, वो मुहूर्त में होती है। किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत करने के पहले, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के पहले हम अक्सर इस बात का विचार करते हैं कि भद्रा है या नहीं है। इसी तरह से जैसे कुंडली में दशाएं महादशाएं होती हैं, वैसे ही योगिनी दशा में भी भद्रा जरूर आती है। अगर किसी मंगल कार्य में आती है, मुहूर्त में आती है, तो सारे काम रोक देती है भद्रा। अकेले इतनी ताकत इसके पास होती है कि आपके मंगल कार्य में अमंगल पैदा करेगी। और अगर ये व्यक्तिगत जीवन में आ जाती है, आपके पर्सनल कुंडली में भद्रा की दशा आ जाती है, तो आपके जीवन के सारे डेवलपमेंट रुक जाएंगे। तो याद रखिए, भद्रा हमेशा बाधा का कारण बनती है। जैसे शनिदेव चीजों में स्लो पैदा कर देते हैं, चीजों को धीमा कर देते हैं, वैसे ही भद्रा बाधा पैदा करती जी। है। तो शैलेंद्र जी, उत्पत्ति कैसे हुई भद्रा की? पौराणिक कथा क्या है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, हर ग्रह के पीछे, हर चीज के पीछे कोई ना कोई पौराणिक इतिहास जरूर होता है। भद्रा के पीछे इतिहास क्या है? भद्रा के बारे में पुराण क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं कि भगवान सूर्य और छाया के संयोग से भद्रा का जन्म हुआ। सूर्य देव और छाया के संयोग से ही शनिदेव का भी जन्म हुआ था। और सूर्य के ही पुत्र माने जाते हैं यमराज और यमुना भी। तो यमराज, यमुना, भद्रा और शनि ये एक ही परिवार के मेंबर हैं। अब जब भद्रा का जन्म हुआ तो जो उनका चेहरा था, जो सर था, वो गर्दभ का था, गधे का था। 3 पैर हुए और एक लंबी पूंछ हुई। अब मुश्किल क्या हुई? भद्रा जब जन्म ली, भद्रा जब प्रकट हुई, उसी समय से लोगों को समस्याएं देने लगी। किसी भी कार्य में पहुंच जाती थी, कहीं पर भी पहुंच के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करने लगती थी। जब ये मुश्किलें ज़्यादा बढ़ने लगी, तब ब्रह्मा को एक स्थिति पैदा करनी पड़ी। ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो भद्रा, हर मामले में उपद्रव मत करो, हर मामले में बाधा मत पहुंचाओ। कुछ स्थान मैं तुम्हें देता हूं जहां पर तुम रहो, और उस समय में अगर कोई मंगल कार्य करे तो वहां पे मुश्किलें तुम पैदा कर सकती हो। ब्रह्मदेव ने भद्रा को बव, बालव और कौलव आदि करण के अंत में निवास करने का आदेश दिया और कहा कि जो व्यक्ति तुम्हारे समय में, भद्रा के समय में मंगल कार्य पैदा करेगा, उसी में विघ्न पैदा करो, हर कार्य में विघ्न उत्पन्न मत करो। इसीलिए जब भद्रा के काल में, भद्रा के समय में कोई मंगल कार्य करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, तब हम भद्रा का विचार करते हैं। तो ये पता कैसे चलता है कि निवास कब और कहां है और इसका प्रभाव क्या होता है? बिल्कुल, देखिए, चंद्रमा की गतियों के आधार पर, चंद्रमा के मोशन के आधार पर, चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर हम समझ पाते हैं कि दरअसल भद्रा आज कहां है। वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा होता है, तब भद्रा रहती है स्वर्गलोक में। और जब चंद्रमा रहता है कन्या राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में या मकर राशि में, तब भद्रा रहती है पाताल लोक में।
और जब चंद्रमा रहता है कर्क राशि में, सिंह राशि में, कुंभ राशि में या मीन राशि में, तब चंद्रमा रहती है, तब भद्रा रहती है धरती पर, यानी कि आपके सम्मुख रहती है। और याद रखिए, स्वर्ग की भद्रा का कोई प्रभाव नहीं होता। जो प्रभाव होता है, ज्यादा इंपैक्ट होता है, वो तभी होता है जब भद्रा धरती पर रहती है, क्योंकि हम सब धरती पर निवास करते हैं और सारे मंगल कार्य धरती पर करते हैं। तो भद्रा जब स्वर्ग में रहेगी या पाताल में रहेगी तब इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जब धरती पर रहेगी तब ये अशुभ होगी और कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगी। इसलिए इस समय शुभ कार्य नहीं करने चाहिए जब भद्रा धरती पर हो और आपके सामने हो। जी, तो कौन कौन से कार्य हैं? क्या ऐसे भी कोई निश्चित कार्य हैं जिन्हें भद्रा के काल में नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको आप भद्रा में नहीं कर सकते। जैसे कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए भद्रा में, वरना भद्रा उस काम को नहीं होने देगी, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी बाधाएं पैदा करेगी। जैसे विवाह नहीं कर सकते भद्रा के समय में, कोई उत्सव नहीं मना सकते, त्योहार नहीं मना सकते। आमतौर पर होलिका दहन के समय, रक्षाबंधन के समय हम भद्रा का विचार जरूर करते हैं। कोई मंगल कार्य करना हो, सर्जरी करवानी हो, ऑपरेशन करवाना हो, और अगर भद्रा में ऑपरेशन करवा लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। अगर भद्रा में प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो मुकदमेबाजी होगी, और अगर भद्रा में प्रॉपर्टी बेचेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, शुभ कार्य करने जा रहे हैं, मंगल कार्य करने जा रहे हैं, तो भद्रा का विचार जरूर करिए और अपनी कुंडली भी जरूर देखिए कि आपकी कुंडली में ऐसा तो नहीं कि भद्रा की दशा चल रही हो। पंडित जी, मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है, ये तो आपने बताया कौन कौन से कार्य जो वर्जित हैं, क्या कोई ऐसे भी कार्य हैं जो इस दौरान किए जा सकते हैं? दुनिया में कोई चीज केवल बुरी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होती ही है। इसलिए भद्रा के काल में कुछ काम कर भी सकते हैं। जैसे क्रूर और उग्र कर्म, जो उपद्रवी काम है, वो भद्रा के दौरान कर सकते हैं। आग संबंधी अगर कार्य है कोई, तो वो भी भद्रा के समय में कर सकते हैं। अगर युद्ध करना है, वाद विवाद करना है, मुकदमेबाजी करना है, या मंत्र के उग्र प्रयोग करने हैं, तो भी भद्रा के दौरान किए जा सकते हैं। और कौन से ऐसे कार्य हैं जो भद्रा में करने वर्जित हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो भद्रा के दौरान किए जा सकते हैं? शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमें बताया कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो भद्रा के दौरान नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन कई बार वक्त की पाबंदी होती है, कई तरह की समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से काम करना जरूरी हो जाता है। तो क्या ऐसे भी कोई कार्य हैं और किस तरह से किए जा सकते हैं कि भद्रा के दौरान वो पूर्ण हो पाए? देखिए श्वेता, पहले बता दूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय का अभाव होता है, और समय का अभाव होने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि हमें भद्रा में ही काम करने की मजबूरी होती है। ऐसी दशा में भद्रा के 12 नाम बताए गए हैं, जिन 12 नामों को लेने से भद्रा का असर कम हो जाता है। वो नाम क्या है? वो नाम है धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षयकारी। इन 12 नामों को लेने से भद्रा का असर समाप्त हो जाता है। तो मान लिया जिस दिन भी आपको मंगल कार्य करना है, तो काम की शुरुआत के पहले इन 12 नामों को अगर आप पढ़ लेंगे, ले लेंगे, तो निश्चित रूप से भद्रा का असर समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जिस दिन भद्रा में काम करना बहुत जरूरी हो, उस दिन उपवास रखिए, व्रत रखिए, और भद्रा का व्रत रखकर गाय का, कंबल का या अनाज का दान भी अगर आप कर देते हैं, तो भी भद्रा का उतना असर नहीं रह जाता और आपके मंगल कार्य में उतनी बाधा नहीं आती। और एक अचूक बात याद रखिए कि भगवान शिव के भक्तों के लिए, यानी भगवान शिव की भक्ति अगर आपके पास है और उनकी कृपा है, उनकी पूजा आप करते हैं या उनकी पूजा करने के बाद काम की शुरुआत करते हैं, तो यकीनन भद्रा के हर प्रभाव की समाप्ति हो जाती है। भद्रा आपके मंगल कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। जी, क्या ऐसा भी होता है शैलेंद्र जी कि कुंडली में ही भद्रा का प्रभाव हो? अगर ऐसा हो फिर क्या करना चाहिए? देखिए श्वेता, योगिनी दशाओं में भद्रा की दशा भी जरूर आती है, और जब भद्रा की दशा आती है योगिनी दशाओं में, तो आपके जीवन के हर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि कारण क्या है, क्यों हमारा जीवन रुक गया है, ब्लॉक हो गया है। जब आपके जीवन में भद्रा की स्थिति आ जाए, जीवन आपका ब्लॉक होने लगे, तो भद्रा की शांति करिए। क्या करेंगे आप? प्रातः काल स्नान करिए किसी भी दिन, कुश से, कुश एक तरह की घास होती है, हम सब जानते हैं, कुश से भद्रा की प्रतिमा बनाइए। उसके बाद
उसको स्थापित करिए, उन्हें फूल चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीपक जलाइए, मिठाई अर्पित करिए और प्रसाद में खीर जरूर अर्पित करेंगे उस कुश से बनी हुई भद्रा की मूर्ति को। इसके बाद तिल मिले हुए हवन सामग्री से भद्रा के नाम लेकर हवन करेंगे। हमने आपको 12 नाम बताए, विष्टिकरण, कालरात्रि, खरानना, असुरक्षयकारी, इस तरह के जो 12 नाम हैं, हर नाम लेकर हवन करेंगे तिल के दानों के साथ। इसके बाद जो खीर आपने अर्पित की है उसके 2 हिस्से करिए, आधा हिस्सा किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए और आधा स्वयं ग्रहण करिए। अब जो कुश से आपने भद्रा की मूर्ति बनाई है, प्रतिमा बनाई है, उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपकी कुंडली में, आपके जीवन में जो भद्रा का असर है उसके प्रवाहित होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। शैलेंद्र पांडे जी हमें बता रहे हैं कि भद्रा क्यों है अशुभ। शैलेंद्र जी, आपने बताया ब्रेक पे जाने से पहले कि भद्रा और शनि दोनों भाई बहन रिश्ते में, बिल्कुल शनि का भी असर खराब होता है, भद्रा का भी असर खराब होता है, लेकिन अगर तुलना करें तो दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है? बिल्कुल, देखिए, खतरनाक की जहां तक बात है, भद्रा वास्तव में खतरनाक है। शनि खतरनाक नहीं है, शनि न्यायाधीश है। शनि हमारे कर्मों का फल हमें प्रदान करता है। अगर हमने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा। और शनि बहुत बार मंगलकारी भी होता है, शनि कल्याणकारी भी होता है, लोगों को राजयोग के दर्शन कराता है, उच्च पद प्रदान करता है, संपत्ति देता है, नाम और यश देता है। लेकिन भद्रा से कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता। भद्रा के काल में जो काम करने की अनुमति भी होती है वो भी सारे उल्टे सीधे काम ही होते हैं। किसी का मारण मंत्र का प्रयोग करना, शत्रुनाश के प्रयोग करना, तो भद्रा बिल्कुल भी कल्याणकारी नहीं होती। भद्रा से कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता, इसलिए जहां तक हो सके भद्रा से बचना जरूरी है। लेकिन शनि के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर शनिदेव कृपा कर दें तो आपको जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, फिर भी अगर शनि जब रुष्ट होते हैं तो उन्हें मनाने के लिए सूर्य की पूजा करते हैं, तो क्या सूर्य की पुत्री है भद्रा, तो सूर्य की पूजा करने से भद्रा का भी असर कम होता है? देखिए, बिल्कुल होता है। और ज्योतिष कहता है कि नवग्रहों में सबसे ताकतवर सूर्य है। यहां तक कि सृष्टि में भी सबसे ताकतवर ग्रह अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें, वास्तविक रूप से भी देखें, तो वो सूर्य ही है। सूर्य की रोशनी जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे पाप प्रभाव बढ़ता जाता है। जब भी आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत होता है तो आपके ऊपर बाकी ग्रहों का बहुत सारा असर समाप्त हो जाता है या नहीं पड़ता है। जो लोग भी सूर्य की नियमित रूप से उपासना करते हैं उनके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उनके ऊपर वैसे भी भद्रा जैसी चीजों का असर नहीं पड़ता। तो जो बात श्वेता जी कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं, नियमित रूप से सूर्य देव के मंत्रों का जप करते हैं, तो यकीनन भद्रा का बहुत सारा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। शैलेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, भद्रा के बारे में इतनी सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो जो भी आपको काम करने हो, जो भी शुभ कार्य करने हो अपने परिवार में मंगल के लिए, तो भद्रा का ध्यान जरूर रखें। और अगर करने भी पड़े वक्त की पाबंदी की वजह से, तो जो उपाय बताए हैं शैलेंद्र जी, उन्हें करके ही आप शुभ काम करें। धर्म में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।